ठीक है ना? दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई है, कॉन्फिडेंस टूट चुका है। थोड़ी देर और इस रास्ते पे चला ना तो जो बची कुची हिम्मत है ना वो भी टूट जाएगी। नहीं जोगी, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। जोगी, तुझसे कोई मिलने आया है। पर अब कुछ करने का ना टाइम आ गया। सही कह रहे हो बेबे, अब कुछ करने का वक्त आ गया। कम में संतुष्ट होना कुछ गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सोचना ही बंद कर देना गलत बात है बेबे। और अब ना बड़ा सोचने का टाइम आ गया, कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया। देख, बहुत कर ली मैंने बहस, बस मेरी एक गल सुन ले। तुझे अपने बीवी होने का फर्ज निभाना है, तू निभा। पर अब अगर मैंने अपने पुत्र को दुखी देखा ना माही, तो इस रिश्ते में ऐसी दरार पड़ेगी ना माही, जिसे तू कभी ठीक नहीं कर पाएगी। पागल हो गई है क्या तू? अरे बहू है तेरी, कैसे बात करते अपने बहू के साथ? बस करो। जोगी तो ठीक है ना पुत्र? जा रहा हूं मैं जगराते पे। अब मैं भी चलती हूँ साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ी देर के लिए कल्ला रहना चाहता हूं। कर रहा हूं ना वो जो तू चाहती है। तू चिंता ना कर, थोड़ी देर बाहर की हवा खा के आएगा तो ठीक हो जाएगा। माई बेटी, जो कुछ भी हुआ है ना वो ठीक नहीं है। हे माता रानी, शक्ति दे मुझे। यार इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? हाँ, मतलब राय साहब वायरल से बच गए, लेकिन सिगरेट और दारू के हत्थे चढ़ गए। भगवान दादाजी की आत्मा को शांति दे। लेकिन अब जोगी और माही का क्या होगा? भाई इंसान वायरल से बच सकता है, सिगरेट और दारू से बच सकता है, लेकिन अर्जुन, जो इंसान तुम्हारे हत्थे चढ़ गया ना, वो किसी से नहीं बच सकता। किसी से भी नहीं। लेकिन यह है तो बड़े दुख की बात कि आपके दादाजी अब इस संसार में नहीं रहे। पर उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि दादाजी की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी। ये
और उससे भी बड़ी खुशखबरी मुझे मेरी चंदा ने दी है। ऑडिशन में जोगी का कॉन्फिडेंस तोड़ने का इतना अच्छा आइडिया जो दिया चंदा ने, अभी तो बस जोगी का कॉन्फिडेंस तोड़ा है। धीरे धीरे उसकी हिम्मत, हड्डी पसली सब तोड़ूंगा। दादाजी का तो पता नहीं, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। ओम शांति। गाइस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। बेबी, will you marry me? नहीं। What? I mean, तब तक नहीं जब तक मैं इस जोगी माही की जिंदगी बर्बाद नहीं कर देती। पर तब तक एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं। Congratulations. Cheers, everyone. Cheers, cheers, cheers. इतनी देर हो गई है, आया क्यों नहीं अभी तक? कॉल करती हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा है। चौकी, तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूं। दुनिया के सामने बेइज्जती हो गई है, कॉन्फिडेंस टूट चुका है और जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। पर मैं ठीक हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ठीक होऊंगा तो ही तू ठीक रहेगी, इसलिए मैं ठीक हूं। चौकी, तू तो दिल पे लेके बैठ गया है यार। और कहां लूंगा? एक दिल ही तो है बंदे के पास, दिमाग तो है ही नहीं मेरे पास, तो दिल पे ही लूंगा ना। तू वहां होती ना तो तू अपनी आंखों से देखती कैसे पिघो पिघो के उन्होंने जुतियां मारी हैं, कैसे उन्होंने टिका के बेइज्जती की मेरी। बड़ा हीरो बनी फिरता हूं ना मैं, उनके आगे ना मेरी बोलती बंद हो गई थी, जुबान नहीं निकल रही थी मेरी। तुझे क्या लगता है मैं क्या हूं क्या मैं? कोई औकात नहीं है मेरी। तुझे लगता है मैं स्टार हूं, मैं सिंगर हूं? बकवास, एक बड़ा जीरो हूं मैं।
क्या बोल रहा बस है? कर जा माही। कब तक इस जुगनू को सवेर के सपने दिखाती रहेगी तू? सूरज के आगे ना जुगनू की कोई औकात नहीं होती है। रुक जा अब। कितने और एक्सपेरिमेंट करने हैं मुझ पे? कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैं नहीं बदल सकता हूं। तू कितने भी एक्सपेरिमेंट कर ले, मेरा अपडेट कोई है ही नहीं। मैं वही वर्जन हूं जो हूं, बस वही बेस्ट हूं। क्यों बदलना है मुझे? आत्म सम्मान तो मैं अपना पहले खो चुका हूं। सुकून मेरा छिन चुका है। थोड़ी देर और इस रास्ते पे चला ना तो जो बची कुची हिम्मत है ना वो भी टूट जाएगी। नहीं जोगी, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। क्या करूं? कैसे हेल्प करूं तेरी? रेनू थी। इतना काम था, आज थक गई हूँ मैं। वो घुटने इतने दर्द हो रहे, मालिश कर दी हो आज घुटनों में। चलो मम्मी सो जाते, बहुत नींद आ रही है मुझे तो। सो जाते हैं तो। उत्तर तू इतनी रात को यहाँ, सब ठीक है? हाँ मम्मी, रेनू दीदी कहाँ है? अपने रूम में। ठीक है। आ जाओ अंदर। कमाल है, इसको इतनी रात को रेनू से क्या काम पड़ गया? अरे मम्मी होगा ना कोई काम, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू दी। बहन से क्या फॉर्मेलिटी कर रही है? कल सुबह बात कर लेना इनसे। ओके चल सो जा। गुड नाइट। पुत्र, वो सच सच मेरे को एक बात बता, रेनू से तेरे को इतनी रात को क्या काम पड़ गया? सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। मैं ना आपको सब कुछ कल बताती हूँ। अभी गुड नाइट। गुड नाइट। बस एक बार सुबह हो जाए जोगी, फिर बताती हूँ तुझे कि ये जुगनू सुबह के सपने देखेगा भी और उन्हें पूरे भी करेगा। और सूरज की रोशनी में ना सपने टूटेंगे नहीं बल्कि और चमकेंगे। एला भाई, गाड़ी तो बहुत सही चलाती है माई तू। यो लस्सी और पनीर यहीं पे देना है ना बेटा? बीजी, हम यहाँ कुछ देने नहीं आए, कुछ लेने आए। ज्ञान। ये गुरु जी का घर। मैं समझी नहीं। आप बस इतना समझ लो कि ये सूरज की ऐसी किरण है जो जोगी को पौधे से एक अटल वृक्ष बना सकती है। चलो चल भाई। ये मोहन जागो भैलवा, मोहन जागो
जीती रहे बेटी, खुश रह। मैं समझ गई तू यहाँ पे क्यों आई है। जो कि बहुत ही नसीबों वाला है, जो उसके नसीब में भगवान ने तेरे को लिखा। बहुत दिनों के बाद जब कोई तुम्हें अपनाता है, ऐसा किस्मत वालों का रिश्ता बन पाता है। बेबे आराम ना। मैंने जब तू छोटा था ना, तकरीबन 8 साल का रहा होगा, इस आंगन में दौड़ता ही रहता था, इधर से उधर उधर से इधर, और महीनों तक ना बालों में तेल नहीं लगवाता था तू। तेरे बाबूजी कितने परेशान रहते थे इस बात से। फिर वो तुझे से खींच के पकड़ के अपनी गोदी में बिठा लेते थे। याद है मुझे। और आपको पूरा किस्सा याद है? वैसे तो बड़ी बातें भूल जाते हो आप। कैसे नहीं याद होगा? पुत्र माँ बाप है तेरे, जन्म दिया तुझे। और पुत्र माँ बाप को ना अपने बच्चों की ताकत, अपने बच्चों की कमजोरियां सब पता होती है। अच्छा बेबे, तो फिर ये बताओ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उत्तर तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तू किसी को ना नहीं बोल सकता। बेबे मैं थक गया हूं ना मेरा शेर पुत्र। हमने ना जिंदगी में कभी किसी को अपनी कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देना, और किसी के साथ अपनी कमजोरी साझी भी नहीं करनी। शायद तुम भूल रहे हो, तुम यहाँ पर गाना गाने के लिए आए हो, रोने के लिए नहीं यार। अच्छा, तो मूडी सिंगर हैं आप? तेरे जैसे सिंगर को डिस्क्राइब करने के लिए तो एक टर्म भी है, बाथरूम सिंगर। ऐसे लोगों को सिंगर नहीं, फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉड। तू सिंगर नहीं है बेबे। अगर आज बाबूजी होते तो मैं ऐसा ना होता ना, चल्ला सा, बेवकूफ सा। ना पुत्र ना, तू चल्ला थोड़ी है, तेरा दिल का बहुत साफ है। ये दुनिया ही बड़ी खराब है जो तुझ जैसे लोगों को कमजोर महसूस कराती है। कमजोर तो वो खुद होते हैं पुत्र,
इन्हें झूठ का सहारा लेना पड़े, चालाकियों का सहारा लेना पड़े। मेरा पुत्र तो शेर है, उसे तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। तुझे पता है आज दुनिया में किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है? तुझ जैसे लोगों की, ऐसे ढेर सारे जोगियों की। और तेरे बाबूजी भी होते ना तो यही कहते हैं। और पता क्या कहते वो कि पुत्र जिंदगी के रास्ते में ना पत्थर तो आएंगे और कई पत्थरों पे हम ठोकर खा के गिर भी जाएंगे, पर हमेशा ऐसे गिरे तो नहीं रहेंगे ना। हम उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जोगी, तुझसे कोई मिलने आया है। जय माता दी। पुत्र, जो बंदा हारी हुई जिंदगी जीता है ना, वो अपनी मां की गोद में भी कभी सुकून नहीं पाता।